आखिरकार ईरान और अमेरिका में समझौता हो गया। इसकी खबर भी आ गई, इसकी न्यूज़ भी आ गई और समझौते की जो डील्स थी, जो पॉइंट्स थे, वो भी क्लियर हो गए लगभग। और 19 तारीख को स्विट्जरलैंड में यानी कि जेनेवा में ये ऑफिशियली साइन हो जाएगा ईरान और अमेरिका के बीच। अब इस समझौते में क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या बिंदु हैं, पहले इन पर बात कर लेते हैं और फिर जो कुछ एनालिसिस हमने किया है कि समझौता कितना टिकाऊ होगा, फिर से बात कर लेते हैं। कुछ समझौता जो हुआ है मेनली वो ये हुआ है कि समझौता जैसे ही होगा, जैसे ही बातचीत शुरू हो जाएगी, साइन होने शुरू हो जाएंगे, तकरीबन 12 से 13 अरब डॉलर जो संपत्ति जब्त कर रखी है ईरान की, अमेरिका ने, उसके दोस्तों ने, उसके देशों में, वो रिलीज कर देंगे ईरान के लिए। और ईरान हॉर्मुज ओपन करेगा टोल फ्री, यानी हॉर्मुज स्ट्रीट से बात चल रही थी कि ईरान पर टोल टैक्स लेगा, पैसे वसूलेगा, वो टोल टैक्स फ्री होगा, उस पर कोई टोल नहीं होगा। हालांकि उस पर कंट्रोल ईरान का ही होगा और ईरान और ओमान मिलके भविष्य में भी कैसे हॉर्मुज स्ट्रीट चलाया जाएगा, कैसे हॉर्मुज स्ट्रीट से लोग जाएंगे, कैसे जहाज निकलेंगे, उसकी पूरी देखरेख करेंगे। ये भी बातचीत हुई है। अमेरिका ने जो ब्लॉकेट कर रखा है ईरान का, अमेरिका अपना ब्लॉकेट भी खोल देगा, वो भी साइन हो गया। तो अमेरिका अपना ब्लॉकेट खोलेगा, उधर ईरान अपना हॉर्मुज स्ट्रीट खोलेगा। उसके बाद हॉर्मुज स्ट्रीट टोल फ्री रहेगा दुनिया भर के कमर्शियल जहाज़ों के लिए और उसकी देखरेख हमेशा ओमान और ईरान ही करेंगे, जो 2 महीने बाद होंगे। शायद उसमें कोई नॉमिनल फीस वगैरह भी वो ले लें, यानी हो सकता है कुछ ना कुछ टैक्स के नाम पे वो ले लें। हाँ, ये है कि पहले वो $1 मांग रहे पर बैरल, हो सकता है वो अब ऐसा हो कि 10 बैरल पर $1 ले लेंगे या 20 बैरल पर $1 ले लेंगे, कुछ इस तरीके से होगा। पर थोड़ा बहुत ना के बराबर वो ले लेंगे चार्जेस टू मेंटेन, जस्ट कि आएगा कैसे जाएगा कैसे, वो देखने समझने के लिए, इसलिए वो कह रहे हैं ऐसा। चलो, इस पर भी डोनाल्ड ट्रंप एग्री है, एग्रीमेंट कर लिया उन्होंने। उसके बाद ये है कि जो यूरेनियम है उसका संवर्धन ईरान रोकेगा, 12 साल के लिए ईरान संवर्धन रोकेगा और अपनी जो लिमिट्स हैं, जो फ्रीज हैं, वो उनको भी खत्म करेगा। यानी बहुत जो हाई कर रखी है उसने यूरेनियम को, जो संवर्धन कर रखा है, उनको भी नष्ट करेगा। और इसमें अमेरिका भी मिलके काम करेगा। अमेरिका, ईरान मिलके या और बाकी देश मिलके $300 अरब ईरान के पुनर्निर्माण के लिए लगाएंगे। यानी अमेरिकन कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज, चाइनीज, रशियन, जो भी आना चाहें वो आ सकते हैं और $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे ये ईरान के अंदर, ईरान को डेवलप करने के लिए। अब वो ईरान को डेवलप करेंगे या कब्जा करेंगे तो वो एक अलग बात है, पर वो उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद ईरान पे जो लगे सैंक्शंस हैं, वो यूरोपियन यूनियन जो लगाए वो भी हटाएंगे, जो अमेरिका लगाए वो भी हटाएंगे। तो ईरान का तेल जो है फिर मार्केट में खुला बिकेगा। इससे सबसे ज्यादा फायदा जो होगा वो उन कंट्रीज को होगा जो तेल को आयात करते हैं, तेल को इंपोर्ट करते हैं दुनिया भर से, जिसमें भारत प्रमुख है, चाइना प्रमुख है। तो एक फायदा ये होगा। दूसरा, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने डील कर ली है और डील जो है वो ये भी कहती है कि सारे मोर्चों पर लड़ाई रुक जाएगी। सारे मोर्चे में मतलब अमेरिका, इजराइल, मिलके जो ईरान पे कर रहे थे वो भी, यानी अमेरिका ईरान भी नहीं लड़ेंगे, इजराइल ईरान भी नहीं लड़ेंगे। साथ साथ में क्लोज ये भी है कि इजराइल भी हमला नहीं करेगा लेबनान के अंदर, हिजबुल्लाह के अंदर। अब यहां पर परेशानी हो गई है, इस पॉइंट पर डिसएग्रीमेंट कर दिया है इजराइल ने। इजराइल की मीडिया का कहना यह है कि हम लेबनान वाली क्लॉज पर एग्री नहीं है, हम लेबनान वाली क्लॉज पर एग्री नहीं है। हम लेबनान में हम क्या करेंगे, हम ईरान से उस बारे में बात नहीं करेंगे, हम वो बातचीत लेबनान से करेंगे हम जब करनी होगी, और हम इसके लिए बाध्य नहीं है। अब यहां प्रॉब्लम आती है नहीं आती है, इस पर ही बात करें। पहले तो मीडिया ने कहा इजराइल की, जो लोगों ने आई गई बात कर दी। उसके बाद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बाहर आए, उन्होंने बोला कि इजराइल एक संप्रभु देश है, हम अमेरिका के अधीन नहीं है, अमेरिका हमारा कंट्रोलर नहीं है, तो अमेरिका कैन नॉट डिसाइड कि इजराइल क्या करेगा और इजराइल क्या नहीं करेगा। तो इस पर बात ये आई कि फिर कि अगर अमेरिका ईरान पर ये डील कर लेते हैं और अगर इजराइल लेबनान में हमला करता है तो क्या उस केस में ईरान हमला करेगा इजराइल के ऊपर, और अगर इजराइल पर ईरान हमला करता है तो क्या फिर वो समझौता के टूटा मान जाएगा। यहां ये मुद्दा फिर निकल के आता है। तो ये एक पॉइंट फंस गया। उसके बाद अभी तो डील
साइन भी नहीं हुई है, ऑफिशियल 19 तारीख को साइन होगी, शुक्रवार को साइन होगी। उससे पहले ही मतलब डील डन है इसकी। ऑफिशियली डोनाल्ड ट्रंप ने भी एग्रीमेंट कर दिया है, उधर ईरान की तरफ से भी एग्रीमेंट आ गया है। उनकी जो संसद है, जो उनकी सबसे टॉप मोस्ट लीडरशिप है, उन्होंने भी एग्रीमेंट कर दिया कि हाँ डील डन है, डील ओके है। ऑफकोर्स मोस्तफा अली खामनेई ने साइन कर दिए होंगे। 19 तारीख को जब इस ऑफिशियली साइन हो जाएगी दो देशों के बीच में, जब एमओयू साइन हो जाएगा जेनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर, उससे पहले ही ईरान के अंदर जो कुछ कट्टरवादी लोग हैं उन्होंने धरने देने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो ये गालिबाफ है और जो ये विदेश मंत्री अरागची हैं, ये दोनों बिक गए हैं। ये अपने लीडर्स की मौत भूल चुके हैं। ये भूल चुके हैं कि इनके लीडर्स ने कुर्बानी दी है। ये आयतुल्ला अली हुसैनी खामनेई की मौत भूल चुके हैं, ये लारीजानी की मौत भूल चुके हैं, ये वहीदी की मौत भूल चुके हैं और बहुत सारे कमांडर्स की मौतें भूल चुके हैं। और इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसा वहां के कट्टरपंथी कह रहे हैं। अब इसमें दो तीन राय हो सकती है। पहली बात, ठीक है बहुत से लोगों की जान गई है और बहुत से लोग इसमें निराश होंगे, क्योंकि जब किसी जान जाती है किसी अपने की तो इंसान चाहता है कि बदला लिया जाए। वो ये नहीं देख पाता कि उस केस में कि अमेरिका से आप बदला क्या ले पाएंगे। क्या एक मुद्दा ये भी है ना कि आप ले पाएंगे क्या बदला। दूसरा मुद्दा ये है कि कुछ लोग जिनकी दुकान चलती है लड़ाई के नाम पर, जिनकी दुकान चलती है वॉर के नाम पर, चाहे वो हथियार फैक्ट्रियों के मालिक हो सकते हैं, उनके वर्कर्स हो सकते हैं, चाहे वो लोग जो लड़ाई चल रही है तो देश में और उल्टे सीधे काम कर पा रहे हैं क्योंकि फौज पुलिस की नज़र उन पर नहीं है, वो लोग, या प्रॉपर कट्टर इस्लामिस्ट जो इस चाहते हैं कि हर हाल में इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और इजराइल को तबाह किया जाए, बिना ये जाने कि क्या वो इजराइल को तबाह कर सकते हैं। दूसरा मुद्दा है जो ज़्यादा सीरियस है इस मामले में, वो ये है कि लेबनान और इजराइल क्या ये लड़ाई बंद कर देंगे। क्योंकि अगर इजराइल के हमले जारी रहे लेबनान में, अगर इजराइल के हमले जारी रहे हिजबुल्ला पर, तो किस पॉइंट पर आके ईरान का धैर्य जवाब दे जाएगा और किस पॉइंट पर आके ईरान हमला कर देगा इजराइल के ऊपर। और ईरान का अटैक इजराइल पर हुआ, आप मान के चलिए इजराइल जवाब देगा, 100% जवाब देगा, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। यहाँ एक और पेच भी है। सबको पता है कि जिस फॉर्म में डील साइन हो रही है उसमें 60% ईरान विनर नजर आ रहा है और 40% अमेरिका विनर नजर आ रहा है। क्योंकि भविष्य के लिए ईरान ने यह साबित कर दिया है कि मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर ईरान अकेला अमेरिका को टक्कर दे सकता है और ईरान इज ए लीडर। तो बाकी जो देश है, चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, सीरिया हो, इराक हो, ये सबको आने वाले टाइम में, इवन इंक्लूडिंग ओमान, आने वाले टाइम में अब ईरान की कुछ बातें माननी पड़ा करेगी, ईरान के साथ कुछ डील्स करनी पड़ेंगी। हाँ ये अच्छा है कि ईरान पर सैंक्शन हट रहे हैं तो डील कर सकते हैं, लेकिन ईरान एक लीडर की तरह उभरेगा, ये सबसे ज़्यादा नामंजूर होगा एक तो अरब के शेखों को, अरब के राजाओं को, और दूसरा इजराइल को। बिकॉज इजराइल कभी भी ये एग्रीमेंट नहीं चाहता, कभी भी ये पॉइंट नहीं चाहता कि ईरान उससे ज़्यादा पावरफुल शो करे मिडिल ईस्ट के अंदर। लेकिन ये हो जाएगा इस डील में, जो ये लग रहा नजर आ रहा है। तो इजराइल क्या इस डील को इसी फॉर्म में होने देगा। हाँ लेकिन डेस्परेशन इस बार डोनाल्ड ट्रंप में ज़्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा इसलिए है क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है अमेरिका के अंदर, चाहे वो बॉन्ड डील्स हो, चाहे वो रिकॉर्ड महंगाई हो, चाहे तेल के प्राइसेस हो, चाहे पेट्रोल डीजल, ये सब चीज़ें हो। और उनको नवंबर में चुनाव फेस करना है, उनको दिखाना है कि चुनाव जो हो उससे पहले वो एक विनर निकल के आए बाहर ईरान के अंदर से। और वो कब दिखा पाएंगे, जब वो यूरेनियम को नष्ट करा पाएंगे। वो ही चाहते हैं। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू क्या चाहते हैं, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक तो काम ये किया कि जब उन पर हमला हुआ 7 अक्टूबर को, उसके बाद उन्होंने हमास साफ कर दिया। ये तो कोई डाउट ही नहीं है। जो गाजा पट्टी में हमास था, उनको आए दिन रॉकेट मिसाइल मारता रहता था, उन्होंने वो तो खत्म ही कर दिया। और अब 10% 5% कोई हमास रह गया होगा, जिसका मतलब है ना ही है, एक ही बात है। उसके बाद उनका टारगेट था हिजबुल्ला, उन्होंने वो भी 70% निपटा दिया। वो ये चाहते हैं नेतन्याहू कि जितना ज़्यादा हो सके लेबनान की ज़मीन कब्जा कर लो। जो 30-35 किलोमीटर एरिया वो कब्जा करके बैठे हैं, वापस वहाँ से जाना नहीं चाहते। एटलीस्ट लिटानी नदी तक वो चाहते हैं कब्जा रहे उनका। और उस तरफ जो हिजबुल्ला है वो भी निपटाया जाए। और मैंने कई वीडियो बनाए, पुराने वीडियो में बताया मैंने कि किस तरीके से हिजबुल्ला को जो पहले मदद पहुंचती थी ईरान की साइड से बाया सीरिया, क्योंकि सीरिया में तब असद सरकार थी और असद की सरकार
ईरान की सरकार काफ़ी दोस्त थे, शिया सरकार थी वो, तो हथियार यहाँ से लोड होते थे गाड़ी में, ट्रकों में, और वो जाते थे सीरिया क्रॉस करते थे और लेबनान में चले जाते थे, और लेबनान में हिजबुल्लाह को मिल जाते थे, चाहे हथियार हो, गोला बारूद हो या पैसे हो। बट जब से असद सरकार गई है तब से ईरान का डायरेक्ट संपर्क जो है हिजबुल्लाह से वाया सीरिया वो 90 से 95% कम हो गया है, और इधर हमास निपटा दिया गया है। तो हिजबुल्लाह अगर 30% जो बचा है अगर वो भी निपट जाएगा तो ईरान का उस तरफ लेबनान में, चाहे खुद फलस्तीन के अंदर से कोई से नहीं रह जाएगा, कोई हमला नहीं रह जाएगा इसराइल के ऊपर। ईरान को ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन वो चाहते हैं कि 30% 35% जो बचा है हिजबुल्लाह वो बना रहे एटलीस्ट। इसराइल चाहता है कि वो निपटाया जाए, वो खत्म किया जाए भविष्य के लिए, हमेशा के लिए। तो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने, इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने जो कहा कि हम एक संप्रभु देश है, हम अमेरिका के अधीन नहीं है, हमारी डील अलग से होती है, हमारी बात अलग से होती है, हम कुछ वर्ड पॉइंट मान रहे हैं, कुछ बातें मान रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हम सब कुछ मान जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा पेच है। दूसरी तरफ इधर ईरान में जो धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं कि इस्तीफा दो गालिबाफ, इस्तीफा दो अरागची, क्यों हो रहे हैं? बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि ईरान को इन्होंने हरवा दिया है, ये मौका था इसराइल को निपटाने का, ये मौका था हमारे को नाक रगड़वाने का। लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि ठीक है, नेतन्याहू को भी चुनाव फेस करने हैं दिसंबर नवंबर में, और इधर आपका डोनाल्ड ट्रंप को भी चुनाव फेस करने हैं नवंबर में। बट अमेरिका अगर सच में इस पर आ जाए कि हमें ईरान को निपटाना है तो ईरान को खत्म कर देंगे वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। उससे उसमें नुकसान काफ़ी अमेरिका का होगा, ये बात मानने वाली है, लेकिन ईरान को भी निपटा देंगे वो। तो उस केस में ना ईरान का फायदा है ना अमेरिका का फायदा है। फायदा तो तभी है जब एक पॉइंट पर एक बातचीत के तरीके से रास्ता निकाल के समझौता किया जाए, जो इस समय वो ईरान भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, समझदारी दिखा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, और बहुत सही चीज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या इसमें डोनाल्ड ट्रंप जीते? ठीक है, जीत गए कुछ हद तक। क्या इसमें ईरान जीता? मेरी नज़र में ज़्यादा ईरान जीता, अमेरिका थोड़ा कम जीता, पर ठीक है, इट्स ओके। अब दुनिया के लिए क्या फ़ायदा है? दुनिया को जो प्रॉब्लम्स हुई इस लड़ाई की वजह से, एक तो हार्मोज स्ट्रीट बंद होने की वजह से जो रास्ता था व्यापार होने का, दुनिया का 25 से 30% ऑयल इस रास्ते निकलता था, वो बंद हो गया। और कई देश का तो 80% 70% निकलता था इस रास्ते से, वो बंद हो गया। इससे भारी मुश्किलें आई, भारी दिक्कतें भी आई, और कई लोगों ने ये डील के बाद अपने रिसोर्सेज चेंज किए, चीज़ें चेंज की, कुछ सामान मंगाने की जगह चेंज की। जैसे भारत का जो पहला, इस वॉर से पहले तक के सबसे नंबर 1 सप्लायर जो थे एलपीजी के, वो थे कतर। लेकिन इस वॉर के बाद अब आज की डेट भारत का जो सप्लायर है नंबर 1 एलपीजी के लिए, वो है अमेरिका। इससे पहले जो ऑयल आता था उसमें रशिया की भागीदारी बहुत कम होती थी 22 से पहले, भाई बड़ी। उसके बाद रशिया एक बहुत प्रोमिनेंट सप्लायर है हमारे क्रूड ऑयल का। हम मिडिल ईस्ट से भी परचेस करेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दो राय नहीं है। जो यूएई चाहता है कि एक पूरी लाइन डाल के पूरा हॉर्मोज स्ट्रीट ही बाईपास करके इस साइड से सप्लाई किया जाए, वो भी किया जाएगा, उस पर भी दो राय नहीं है। इंडिया प्लान कर रहा है कि ओमान से डायरेक्ट ही एक पाइपलाइन चली आए क्रूड ऑयल लेके भारत के लिए, वहाँ से पाइपलाइन डल जाए भारत तक के लिए, उस पर भी काम किया जाएगा। तो दुनिया में अब वो चीज़ तो नहीं रहेगी जो इससे वॉर से पहले थी, बट वॉर रुकने से शांति आएगी, क्षेत्र में प्रगति आएगी, और ईरान के तेल पर जो सैंक्शन लगे हैं वो हट जाने की वजह से भारत भी तेल ईरान का इम्पोर्ट कर सकता है, और ईरान भारत से काफ़ी अच्छे रिलेशन रखता है, ये उनकी पहले से ही बात है, और अब भी वो चाहते हैं कि रिलेशन अच्छे बनाए जाए भारत से, क्योंकि ये दशकों नहीं, सालों नहीं, कई हज़ार साल पुराना रिलेशन है जो फारस के और भारत के हमेशा से रहे, वो आगे भी कंटिन्यू रहे। ये भारत भी चाहता है, ईरान भी चाहता है, ये भी होगा। मुसीबत ये है कि इजराइल लड़ गया है। इजराइल ये कह रहा है कि भाई ठीक है, ट्रंप ने कर ली डील, ईरान ने कर ली डील, दो देशों की डील है, हम अलग हैं, हमें मंजूर नहीं है। हमें ये डील में जो पॉइंट है लेबनान वाला, वो बिल्कुल मंजूर नहीं है। अगर लेबनान से हम पर हमले होंगे, हम हमले वापस करेंगे और हम ज़्यादा दूर से मारेंगे। अब क्या इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ये डील को पूरा खराब कर देंगे, या भविष्य में ये भी देख सकते हैं कि ईरान में और इजराइल में लड़ाई हो और अमेरिका बीच में ना आए? क्या भविष्य ये भी दिखा सकता है हमें? क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या है हमें पता नहीं, भविष्य कुछ भी कर सकता है। और अगर इजराइल नहीं माना, इजराइल का ना मानना उनकी मजबूरी भी है, और नेतन्याहू को पता है कि अगर ये वॉर यहाँ खत्म होता है उनका पॉलिटिकल कैरियर इज ओवर,
फिनिश। तो अगर ये वॉर चलता है, लेबनान में कुछ जगह उन्होंने कब्जा कर रखी है, कब्जा रखते हैं, आगे और बढ़ जाते हैं, तो भविष्य में वो दोबारा पैंसली मिल सकते हैं। एक तो वो चीज़ भी है, दूसरा वो चाहते हैं ख़त्म करना हर हाल में हिजबुल्लाह को। उनका पूरा मानना है कि जब तक हिजबुल्लाह रहेगा कभी ना कभी ये इजराइल के दुख है, दर्द है, और एक दुख दर्द को, नस को जो बार बार परेशानी करती है, उसको निपटाना बहुत ज़रूरी है। शुक्रवार को डील साइन हो रही है, उससे पहले ही इजराइल कुछ कारनामा कर दिया गया, एक तो ये डाउट है, और दूसरा ये डील साइन हो जाएगी शुक्रवार को, तो क्या शनिवार इतवार को टूट तो नहीं जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा कि डील साइन हुई और कहानी खत्म हो गई। भविष्य क्या दिखाता है पता नहीं, बट इजराइल इस समय जरा सा दिक्कत तो दे रहा है। देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप डील कर पाते नहीं कर पाते। जय हिंद, जय भारत।